किसान बिल्कुल खपा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आप देखें, देश के कोने कोने के अंदर देखें, देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ताकत से खड़ा है। किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, किसान इन कानूनों के साथ खड़ा है। मुझे बताइए, जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है, आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, बरसों से होती चली आ रही है, लेकिन उसको कानून में दायरे में ला करके लाना, वो जो लोग हैं पंजाब के अंदर या कुछ स्थानों पर जो ऐसे लोग हैं, अब ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं है, उसके अंदर किसान है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं किसान नहीं है, लेकिन तथाकथित मुझे बताइए रियाना का क्या संबंध है आंदोलन से? हुई रियाना, क्या लेना देना इनको किसान आंदोलन से? योगेंद्र यादव जेएनयू के आंदोलन में भी होते हैं, वहां स्टूडेंट बन जाते हैं गमछा डाल करके, उसके बाद फिर जब शाहीन बाग होता है तो भी योगेंद्र यादव होते हैं। अब किसानों का आंदोलन है, अगर योगेंद्र यादव किसान बनकर के आंदोलन कर रहे हैं। देश विरोधी ताकतें, इस प्रकार के तत्व देश को अस्थिर करना चाहते हैं। मोदी जी का नेतृत्व दुनिया के अंदर जिस प्रकार से एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है, और भारत विश्वगुरु तो बन गया। आज 150 देश दुनिया के भारत की ओर देख रहे हैं और हमसे वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लेने के लिए आह्वान कर रहे हैं। मतलब भारत विश्वगुरु बन गया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यह कष्ट है, यह कष्ट है उन लोगों को जो तथाकथित वामपंथी, तथाकथित ऐसे देश विरोधी ताकतें जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं। आंदोलन से खालिस्तान का क्या संबंध है? किसान आंदोलन से। कनाडा से क्यों ये चीजें चलती हैं? रियाना का क्या संबंध है? अब एक और कोई है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं, जिनके ट्वीट करने के लिए 6-6 करोड़ रुपए लेते हैं लोग। ये ऐसी ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहती हैं। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी ने कहा किसानों के सामने, उन्होंने लोकसभा के अंदर कहा कि मंडी के बाहर, एपीएमसी के बाहर का ये कानून है, और उसमें हमने किसानों पर लगने वाले टैक्स को खत्म किया है। और एपीएमसी के अंदर जो टैक्स लगता है वो राज्य सरकार का काम है। और राज्य सरकार बाकी क्या कर रही है? केरल की राज्य सरकार, पंजाब की क्या कर रही है? उसके बारे में उनको कुछ नहीं कहना है। ये किसान कुल मिलाकर के किसानों को भ्रमित करने का प्रयास, जैसे यहां पर राहुल गांधी करके चले गए थे, ऐसे ही राहुल गांधी देश के अंदर इस प्रकार की चीजें करने का प्रयास कर रहे हैं, जो देश का किसान कभी स्वीकार नहीं करेगा। देश का किसान भाजपा और प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। ये सब ऐसा है, ये सब ऐसी चीजों को मैं दुर्भाग्यजनक मानता हूं। इन चीजों के बारे में ऐसे जो लोग हैं, ऐसी जो ताकतें हैं, ये एक्सपोज हो रही हैं। देश की जनता के सामने आ गया ये सबब, पर ऐसे लोगों को देश स्वीकार नहीं करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। आंदोलन कोई भी कर सकता है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन आंदोलन के नाम पर अराजकता करने का कोई प्रयास करेगा तो जो मेरे साथ है मैं उसका भी साथ छोड़ दूंगा। और उस समय जो राजनाथ सिंह जी की आप बात कर रहे हैं कि जब राकेश टिकैत होंगे या कोई भी होंगे तो खालिस्तान समर्थक नारे नहीं लग रहे होंगे, खालिस्तान जिंदाबाद के लिए काम नहीं कर रहे होंगे लोग उस समय। लेकिन आज राकेश टिकैत जी के साथ कनाडा से और इस प्रकार के लोग आकर के भारत को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, तो ये देश के लिए, देश के जनमानस के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। और हम सब लोगों को इसके लिए जागरूक होने की भी आवश्यकता है।